नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे हापुड़ की, जहां संत शिरोमणि श्री रविदास की जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां मल्लावा नगर में हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन। और बात करेंगे मैनपुरी की, जहां बीमा पॉलिसी बोनस दिलाने के नाम पर छात्र ठगों ने ठगे 3 लाख रुपए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नरेश भाटी के नेतृत्व में संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती का आयोजन किया गया। रविदास जयंती पर देवनंदिनी हॉस्पिटल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे सम्राट ग्रुप के चेयरमैन विनोद सागर ने फीता काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। विनोद सागर ने बताया कि शोभा यात्रा मीनाक्षी रोड के भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय से प्रारंभ होकर नगर के मीनाक्षी रोड, गढ़चुंगी, पक्का बाग, चंडी मंदिर, गोल मार्केट, कोठी गेट, बुलंदशहर रोड से होते हुए कोटला मेवतिया स्थित संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर पर समापन होगा। संत शिरोमणि रविदास महान समाज सुधारक थे, जिनके प्रवचनों का पालन करके हम आज भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। गुरु रविदास का जन्म संवत 1433 में माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था और इसलिए इस दिन को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। शुभ संदेश ये है कि सामाजिक योगदान में अपनी भागीदारी बनाने का जो महाराज जी ने प्रण लिया था और योगदान दिया था, केवल उसको बताने का, सामाजिक योगदान में सहभागिता बनानी चाहिए। भक्ति के मार्ग से प्रकृति की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे मार्गों, ऐसे वचनों का और ऐसी शिक्षा का केवल योगदान संत गुरु रविदास महाराज जी ने दिया था। वो केवल इस शोभा यात्रा के माध्यम से वो मैसेज देने का काम है। युवाओं के लिए केवल एक ही संदेश है कि पढ़ो, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। नशे से, हर चीज से दूर रह करके केवल शिक्षा प्राप्त करने का जो बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखाया था, शिक्षा के माध्यम से हर चीज वो तुम प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे परिवार के हित के लिए, तुम्हारे समाज के हित के लिए बनी है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगी? ये अभी हम मीनाक्षी रोड से लेकर के गढ़चुंगी, पक्के बाग से होते हुए फिर इसका समापन। हाँ, जो आयोजन समिति जी बताओ। आज सर्वप्रथम संत गुरु रविदास जी, बाबा साहेब, गोडके साहब, गौतम बुद्ध को सभी को नतमस्तक होते हुए आज की जयंती का उद्देश्य है समाज की एकता, समाज को एकजुट बांधना और होनहार जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको स्कूल भेजने की कोशिश करना, उनको पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान देना और हापुड़ शहर की जनता के सहयोग से जो जयंती हर साल निकलती है, आज भी धूमधाम से निकल रही है। हम सभी लोग, पूरे कमेटी के लोग, हमारे अतिथिगण, मैं विनोद सागर, चेयरमैन तीर्थ सागर इंडस्ट्रीज, तीर्थ मसाले का निवेदन करता हूं कि एकता के साथ इस जयंती को सफल बनाएं और समाज को एक सूत्र में बांधकर इस शहर को स्वच्छ मजबूत बनाए रखें और इस समाज के उत्थान के लिए हर दिन नए नए कार्य करते रहें और इस समाज को बनाए रखें। जय भीम, जय भारत। युवाओं के लिए एक ही संदेश है मेरा कि मोबाइलों का शौक खत्म करके, बाइकों का शौक खत्म करके, कोई भी घूमने फिरने का शौक खत्म करके मेरा एक ही निवेदन है कि पढ़ाई पे ध्यान दें। जिस दिन आप पढ़ लिख लोगे, मजबूत हो जाओगे, बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, ये शौक पूरी उम्र करते रहना। सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन और विनती है कि हमेशा पढ़ाई पे ध्यान रखें। अच्छा, जैसा युवा बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा और सख्ताई के साथ कहना चाहूँगा कि नशा एक ऐसा हमारे इसमें घुन लग जाता है कि जो जीवन को खराब कर देता। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और गलत कार्यों से दूर रहें। अपने परिवार की, अपने माता पिता की आव और इज्जत को देखते हुए इन नशे से दूर रहकर अपने उत्थान के लिए कार्य करें और पढ़ाई लिखाई करें। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई मल्लावा नगर के जूनियर हाई स्कूल परिसर से है, जहां शुक्रवार की सिहरन भरी शाम कवियों के रसवादन से जोशीली हो गई। हास्य श्रृंगार व भक्ति रस की पंक्तियों ने श्रोताओं को हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तालियों की गूंज के साथ मिलते स्वरों के सार ने कार्यक्रम को मनोहारी बना दिया। बताते चले कि क्षेत्र के प्रमुख शिक्षाविद शिवराज सिंह की स्मृति व क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आसू के छोटे भाई आलोक सिंह नीलू की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन सहित कृषि मेला, स्वास्थ्य समस्या एवं मृत्यु संबंधी रोगियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर आयोजित किए गए, जिसमें जनपद सहित अन्य स्थानों से राजनीति व काव्य धारा के प्रेमियों ने शिरकत की।
सम्मेलन में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हेमंत ने सरस्वती का गुणगान कर काव्य शैली के माध्यम से समाज में महिलाओं के महत्व व उनके त्याग कृतियों को संवारने का कार्य किया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की विशेषताओं को जोड़ते हुए हिंदू धर्म पर प्रहार करने वाले प्राचीनतम अतिथियों को नहीं बख्शा। कवियों ने शब्दों के बाणों से सियासत, भारतीय संस्कृति के दुष्प्रचार करने वालों को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी एमपी सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, सीओ सत्येंद्र सिंह, भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह रानू, श्याम प्रकाश रावत, डॉक्टर शिक्षक विजय गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के साइबर थाने ने एक ऐसे शातिर ठगों की गैंग का खुलासा किया है जो बीमा धारकों को गुमराह कर बीमा पॉलिसी का बोनस दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर उनसे रुपए ठगने का काम करते थे। एसपी विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों अभियुक्त लंबे समय से धोखाधड़ी कर ठगी करने का काम करते थे। इससे पहले भी तीनों अभियुक्त जेल जा चुके हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से करीब 2 लाख रुपए नकद, 10 मोबाइल, करीब 2 दर्जन एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, लैपटॉप, एक बुलेट मोटरसाइकिल, बैंक खाता, पासबुक और एक एयरटेल राउटर बरामद किया है। उमाशंकर गैंग का लीडर बताया जा रहा है, जो कि गोंडा का रहने वाला है। राहुल पांडे जनपद बलरामपुर और प्रदीप शर्मा जनपद बलरामपुर का रहने वाला है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सर, साइबर सेल द्वारा कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पूरा मामला था और किस तरीके से इसमें गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले शैलेंद्र कुमार हैं। इन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, तो कुछ साइबर ठगों ने इनसे बात किया कि इस पॉलिसी में हम 5 लाख रुपए का आपको बोनस दिला देंगे, और उसके नाम पे इन्होंने बात करना शुरू किया और प्रोसेस के नाम पर इन्होंने कुछ धनराशि की पहले डिमांड की और धीरे धीरे करके इनके उससे इन्होंने करीब 2,99,000 रुपए की धनराशि 3 खातों में इन्होंने ट्रांसफ़र करा ली। और जब पैसे की मांग करने लगे तो इन्होंने पुलिस में शिकायत की। हमारे साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और हमारे साइबर थाना के जो प्रभारी हैं, प्रभारी निरीक्षक और उनकी पूरी टीम ने मिल करके बहुत तकनीकी विश्लेषण के बाद ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें उमाशंकर जायसवाल है, ये गोंडा का रहने वाला है, एक राहुल पांडे है, ये बलरामपुर का रहने वाला है, प्रदीप शर्मा जो बुलंदशहर का रहने वाला है, और ये तीनों लोग नोएडा में रह करके इस तरह के गैंग को ऑपरेट करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं। ये पूर्व में भी गोंडा से और हरियाणा से जेल में जा चुके हैं, तो एक शातिर किस्म के साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी यही है कि ज़्यादातर ये लोग विभिन्न एजेंसियों से डाटा ले लेते हैं और वहाँ से सारा डाटा लेने के बाद फिर ये इस तरह के लोगों को कॉल करते हैं जिनका डाटा इनके पास होता है, और अपनी विभिन्न प्रकार की मीठी मीठी बातें करके और झांसा दे करके पैसा देने का लालच दे करके ये इस तरह का फ्रॉड करते हैं। तो एक मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। पन्ना जिले में उथली हीरा खदानों में प्राप्त हीरो की नीलामी आज समाप्त हो गई। इस 3 दिवसीय हीरा नीलामी में सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई से आए व्यापारियों ने भाग लिया। बता दें कि नीलामी में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे 14 कैरेट 21 सेंट, 11 कैरेट 88 सेंट व 9 कैरेट 99 सेंट के 3 बड़े हीरे नीलाम हो गए, जो पिछले कुछ नीलामियों में पेंडिंग चले गए थे। बताते चले कि हीरा अधिकारी रवि पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी से 23 फरवरी तक 3 दिवसीय हीरो की नीलामी शुरू हुई थी, जिसमें 49 ट्रे के माध्यम से 87 नग हीरे रखे गए थे, जिनका वजन 190 कैरेट 20 सेंट था। और इस बार नीलामी में आए व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अच्छी मात्रा में हीरे खरीदे। हालांकि इस बार पिछले बार की नीलामी में पेंडिंग पड़े गए हीरे भी नीलामी में नीलाम हो गए और कुल 2 करोड़ 5 लाख के करीब में हीरो की नीलामी हुई। कितने की राजस्व की वसूली हुई? 3 दिवसीय हीरो की नीलामी हुई थी, जिसमें 3 दिनों में सुबह प्रदर्शनी लगाई जाकर शाम के समय नीलामी की गई। जिस नीलामी में हमारे पास में 49 ट्रे के माध्यम से 87 नग हीरे रखे गए थे, जिनका कुल वजन 190 कैरेट 20 सेंट था, और जिससे हमें 2 करोड़ 5,71,664 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जिनमें विशेष आकर्षण के केंद्र 14 कैरेट 21 सेंट,
11 कैरेट 88 सेंट और 9 कैरेट 99 सेंट हीरे थे। तीनों हीरे नीलामी में इस बार बिके हुए हैं। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। थाना जलालाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि हत्या की घटना का खुलासा करने के लिए अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा नामित अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जहां टीम गठित करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों की घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी राइफल 315 बोर, एक खोखा कारतूस में 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दिनांक 22/2/2024 को थाना जलालाबाद को श्रीमती रुखसार पत्नी निहाल ने ये सूचना दिया कि उनके पति श्री निहाल अशरफ की शकील चेयरमैन के छोटे भाई श्री कामिल अहमद ने गोली मार के हत्या कर दी है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया व अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई। 48 घंटे के भीतर ही जो नामित अभियुक्त कामिल था उसको गिरफ्तार किया गया। राइफल और खोखा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये इसकी लाइसेंसी राइफल थी। इस घटना में पूछताछ में ये प्रकरण प्रकाश में आया कि अभियुक्त कामिल की भतीजी को 4-5 वर्ष पूर्व निहाल अशरफ भगा कर ले गया था, जिसके संबंध में घर वालों के दबाव के कारण कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया था, जिससे वो इसकी रंजिश मानता था। श्री शकील जो कि कामिल के बड़े भाई हैं, उनके घर में चौथी का कार्यक्रम था जिसमें कि निहाल अशरफ भी आए हुए थे। उसी दौरान श्री निहाल अशरफ को कामिल ने अपनी पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर, और वो राइफल लेकर के फरार हो गया। आज उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। राइफल को कब्जे में ले लिया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।